सारी जाति, एक लोग नहीं। यहाँ पे परमेश्वर एक विश्वासी को नहीं कह रहा, किसी एक पर्टिकुलर लोग को नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा कि सारी जाति ऐसा ही कर रही है। वो दशवांश देने में वो डर जाती है, वो दशवांश देने में अपने पैरों को पीछे कर लेती है। बल्कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जब आप दशवांश दोगे, आप दशवांश के अनुसार, जब परमेश्वर के वचन के लिखे हुए अनुसार, जब परमेश्वर के भवन में आप भेंट चढ़ाते हो, आप दशवांश देते हो, आप टाइथ देना शुरू कर देते हो, तो परमेश्वर उसी टाइथ से आपके सारे कर्ज को तोड़ता है, आपके फाइनेंस के कर्ज को तोड़ता है और आपके ऊपर रिलीज करता है उस बरकतों की आशीषों को। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, फिर परमेश्वर एक बार और सभी जातियों से, सभी विश्वासियों से, सभी से परमेश्वर कह रहा है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ। सारे दशवांश, सारे का मतलब क्या है? सिर्फ परमेश्वर यहाँ पे आपके फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर यहाँ पे सिर्फ आपकी सैलरी की, आपके लाभ की, आपके जो भी आप जो कमाते हो उसकी बात नहीं कर रहा। परमेश्वर यहाँ पे सारे दशवांश की बात कर रहा है, सारे टाइथ की बात कर रहा है। हालेलुया। वो आपका टाइथ हो सकता है, वो आपका दशवांश होता है आपके दिन भर का, कि आप कितने घंटे प्रेयर कर रहे हो। हालेलुया। क्या आप 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट आप परमेश्वर को दे रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो? क्या आप टाइथ वो दे रहे हो अपना? परमेश्वर कह रहा है कि सारे दशवांश। सिर्फ परमेश्वर में आपके धन की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर आपके समय की ही बात कर रहे कि परमेश्वर ने अगर आपको 24 घंटे का समय दिया, तो क्या आप उसका 10वां हिस्सा 2 घंटा 40 मिनट आप प्रार्थना में व्यतीत कर रहे हो? हालेलुया। आपके पास कोई चीज आ रही है, अगर आपको किसी भी चीज की आपको लाभ हुआ है, आपको मुनाफा हुआ है, तो क्या आप उसमें से 10वां हिस्सा निकाल के पहले परमेश्वर को दे रहे हो? हालेलुया। अगर आपको किसी ने पॉकेट मनी दे दी, तो क्या आप उसमें से 10% दे रहे हो? अगर आपको दिन भर में आज आपके बिजनेस में, आपके दुकान में आज इतने का फायदा हुआ है, आप क्या उसमें से 10% दे रहे हो परमेश्वर की? परमेश्वर आज हमने दिन भर में ये कमाई की है, परमेश्वर ये लो, परमेश्वर ये आपकी ओर से मुझे मिला है, परमेश्वर इसका 10वां हिस्सा मैं पहले परमेश्वर आपको दूंगा, क्योंकि यहोवा ये जो कुछ भी मुझे मिला आपकी ओर से मिला, आपने ही मुझे दिया है, तो ये परमेश्वर मैं आपको अर्पण करता हूँ। जब आप परमेश्वर को दोगे, आप पहले उसकी प्रायोरिटी करोगे, परमेश्वर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परख लो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि तुम लेकर तो आओ, परमेश्वर कह रहा है तुम ले तो आओ, एक बार करके तो देखो और ऐसा करके मुझे टेस्ट करो। परमेश्वर कह रहा है कि मुझे परख कर देख लो कि मैं भला हूं कि नहीं भला हूं, मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं करता। परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर आज अपने विश्वासियों को बार बार बोल रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोल कर, आकाश के झरोके, वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें जो हर एक मनुष्य पे जो आशीष रिलीज होती है, वो आसमान से रिलीज होती है, वो स्वर्ग से रिलीज होती है। और परमेश्वर कह रहा है कि वही आकाश के झरोके, परमेश्वर कह रहा है कि वो स्वर्ग से आपके ऊपर रिलीज करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो ब्लेसिंग्स, वो डायरेक्ट आपके लिए, वो हेवन से वो डोर खोल देगा, बरकतों की आशीषें आपके लिए स्वर्ग से खुल जाएगी जब आप टाइथ दोगे। हालेलुया। जब आप अपने समय का दशवांश दोगे, वो स्वर्ग से ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुल जाएंगे। वो डोर, हर एक डोर जो आपके लिए बंद किया गया था, हो सकता है किसी ने जादू टोना कर दियो, आपके कमाई पे जादू टोना कर दियो, आपकी बढ़ोतरी पे जादू टोना कर दियो, आपकी फैमिली ब्लेसिंग्स पे जादू टोना कर दियो, आपके शरीर पे किसी ने जादू टोना कर दियो, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दियो, किसी ने नजर लगा दियो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप बढ़ो, आप ग्रो करो, आप फाइनेंशियली ग्रो करो, आप स्वस्थ भरा जीवन जियो, लेकिन वो कर्ज, वो प्रॉब्लम्स आपके ऊपर ठहर जाती है। हो सकता है वो पूर्वजों की वजह से हो सकता है कि किसी को जेलसी की वजह से हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, लेकिन जब आप वो टाइथ देना शुरू कर देते हो, तो टाइथ में इतनी बड़ी पावर होता है, इतनी बड़ी पावर होती है कि वो आपके शरीर के ऊपर से कर्सेस को तोड़ सकती है, आपके समय के ऊपर से वो कर्सेस को तोड़ सकती है। हालेलुया। आपके शरीर के ऊपर की बीमारियों के ऊपर से वो कर्सेस को तोड़ सकती है, आपके फाइनेंस के ऊपर से वो कर्ज को तोड़ सकती है। क्योंकि जब आप यहोवा के लिए बोते हो, जब यहोवा के कामों के लिए बोते हो, वो जो आप बीज बो रहे हो, उससे क्या हो रहा है? उससे परमेश्वर के काम हो रहे हैं। हालेलुया। तो काम किसका हो रहा है? परमेश्वर का हो रहा है। जब परमेश्वर का काम आपके बीच से हो रहा है, तो परमेश्वर क्यों नहीं आपके कामों को खोलेगा? क्यों नहीं परमेश्वर आपके कामों को बनाएगा? क्योंकि आपने अपना धन परमेश्वर के काम के लिए दिया, ताकि परमेश्वर का काम रेगुलर होता रहे, चलता रहे, वो रुके ना। और जब आप ऐसा करते हो, तो परमेश्वर भी आपके काम को रुकने नहीं देगा, परमेश्वर भी आपके लिए वो स्वर्ग से हर एक आशीष का दरवाजा खोल देगा।
हालेलुया। आज किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे, आपको लग रहा है कि बच्चे पढ़ने में मन नहीं लग रहा उनका, पढ़ रहे हैं लेकिन बार बार रिफ्यूजल आ रहे, वीजे के लिए अप्लाई करो, रिफ्यूजल आ रहे, प्रॉब्लम्स आ रही है, आप बार बार टेस्ट कराने जा रहे हो, रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स, डॉक्टर ने जवाब दे दिए, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, टाइप देना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, मुख अंगीकार करना शुरू करो। परमेश्वर कह रहा है कि मैं हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को तोड़ने की सामर्थ्य रखता हूं, क्योंकि मैं यहोवा जोरावर हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, फेल हो रहे हो, नहीं सक्सेसफुल हो रहे हो, काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहे हो जो अपनी लाइफ में फेलियर को देख रहा है, जो काम तो बहुत कर रहा है लेकिन कमा थोड़ा रहा है, धन में आशीष नहीं आ रही, बरकत नहीं आ रही। परमेश्वर कह रहा है कि तू रेगुलर टाइथ देना शुरू करो और फिर देखो परमेश्वर अपरंपार आशीष की बारिश करेगा। वही परमेश्वर जब आप टाइथ दोगे, परमेश्वर आपके बॉस के मन में आपके लिए फेवर को भर देगा। हालेलुया। जब आप टाइथ देना शुरू करोगे, आप किसी भी चीज का बिजनेस करो, चाहे आप कपड़ों का बिजनेस करो, आप शूज का बिजनेस करो, आप बर्तनों का बिजनेस करो, आप लकड़ी का बिजनेस करो, किसी भी चीज का बिजनेस करो, जब आप टाइथ देना शुरू करोगे, वो टाइथ आपने परमेश्वर के कामों के लिए दिया ताकि परमेश्वर का काम रेगुलर होता रहे। रुके ना, जब आपने टाइथ दिया, परमेश्वर ने वही फेवर आपके लिए कस्टमर्स के अंदर भर दिया। हालेलुया। ग्राहकों के अंदर भर दिया, क्योंकि आपने परमेश्वर को खुश कर दिया, परमेश्वर ने आपके लिए ग्राहकों को खुश कर दिया और परमेश्वर ऐसी ग्राहकों की बारिश करेगा, आप हैरान हो जाओगे कि ये अद्भुत काम कैसे हो रहा है, ये टाइथ देने से हो रहा है। हालेलुया। जब आप टाइथ देते हो तो परमेश्वर करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि जब परमेश्वर एक व्यक्ति को बढ़ाने लग जाता है, हालेलुया, तो जब तक आप छोटे लेवल पे बढ़ते हो, आप परमेश्वर को रेगुलर टाइथ देते हो, लेकिन जब परमेश्वर आपके टाइथ के अनुसार जब मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, जब आप बड़े लेवल पे जाते हो, तो कुछ लोगों के मन में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, आप कंजूसी करने लग जाते हो। हालेलुया। एक बार एक ऐसी मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, एक भाई की। चंडीगढ़ के अंदर ही एक भाई रेडी पे दुकान लगाते थे, उनके जलेबी की और समोसे की रेडी होती थी, शॉप होती थी और उनका काम नहीं चलता था। लेकिन जब वो परमेश्वर के भवन में आए, जब उन्होंने इस टाइप के रहस्य को जब जाना, उस राज को जाना कि परमेश्वर कैसे हमारे फाइनेंस को मल्टीप्लाई करता है, कैसे हमारे बिजनेस को बढ़ाता है, जब उस व्यक्ति ने, उस हस्बैंड वाइफ ने जब उस गहरे रहस्य में जब वचन को सुना और जब परमेश्वर ने उस राज को उनके ऊपर खोला, तो उन लोगों ने अपनी हर दिन का टाइथ देना शुरू कर दिया। हालेलुया। वो हर दिन, पहले दिन उनकी कमाई 500 रुपये, परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने 500 रुपये का टाइथ 50 रुपये दे दिया। हालेलुया। अगले दिन उनकी कमाई होने लगी, परमेश्वर ने उनके 50 रुपये, 70, 80 ऐसे बढ़ोतरी करनी शुरू करी। हालेलुया। तो फिर वो कुछ दिनों में हर दिन वो हजार रुपये कमाने लगे। उन्होंने 1000 का भी टाइथ देना निकालना शुरू कर दिया। हर दिन वो 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये ऐसे, फिर 2-2 हजार हर दिन की कमाने लगे, तो 2000 निकालना शुरू कर दिया। तो एक दिन परमेश्वर ने उनके जीवन में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी। जब वो रेगुलर टाइथ देना शुरू कर दिया, जब वो लोगों ने रेगुलर टाइथ देना शुरू कर दिया, तो परमेश्वर ने क्या किया, उनके बिजनेस को, उनके काम को, उनके फाइनेंस को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। हालेलुया। पहले वो क्या थे, पहले उनको प्रॉब्लम होती थी, 400-500 कमाने में भी मुश्किल होती थी, उनको टाइथ 50 रुपए निकालने में भी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी घटी में से अपने हाथों को बढ़ाया और परमेश्वर के कामों के लिए जब उसने घटी में से दिया, तो परमेश्वर ने उसी बीज के द्वारा उनके बिजनेस को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, उनको इतना ब्लेस किया, इतना मल्टीप्लाई किया कि उन्होंने एक अपना अलग से एक शोरूम ले लिया। हालेलुया। आज उनके पास परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने आज उनको एक नए शोरूम के साथ ब्लेस किया और आज वो दिन का 10-10, 20-20 हजार रुपये अर्न करते हैं। परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। उनका डेली का जो टाइथ होता है वो 2-2 हजार, 3-3 हजार ऐसे टाइथ आता है। हालेलुया। अब आप महीने का लगा लो कि परमेश्वर ने उन्हें किस लेवल पर ब्लेस कर दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनकी ईमानदारी को देखा। परमेश्वर ने देखा कि इनको भी पता चल गया कि अगर मैं रेगुलर टाइथ देता रहूंगा तो मैं मल्टीप्लाई होता रहूंगा। हालेलुया। अगर उन्होंने परमेश्वर के कामों को करने के लिए अगर उन्होंने अपना टाइथ नहीं दिया था, क्योंकि उनको पता है कि वो टाइथ दे रहे तो काम परमेश्वर कर रहा है, टाइथ नहीं देंगे इट मीन्स कि उनके मन में क्या आया कि नहीं मैं टाइथ नहीं दूंगा, तो काम किस करूंगा, परमेश्वर का। तो आपका काम तो अपने आप ही रुक जाएगा ना।
लेकिन जब आप परमेश्वर के कामों के लिए टाइप देते रहते हो, कंटिन्यू देते रहते हो, तो परमेश्वर भी आपको ब्लेस करता रहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसी टाइप के द्वारा आपके ऊपर अपने लहू का बाड़ा लगाता है कि कोई शैतान आपके बिजनेस के ऊपर हाथ नहीं लगा सकता, कोई बीमारी आपके शरीरों के ऊपर हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि टाइप हर प्रकार के कर्ज और श्राप को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। तो चर्च, जितने भी आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, आप आज से अपने मन में एक ठान लो, एक बात को ठान लीजिए आप सभी, कि जब आप परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए टाइट देने का निर्णय लेते हो और परमेश्वर का कहते हैं कि यस परमेश्वर, मैं आपके कामों के लिए आगे आऊँगा, परमेश्वर मैं आपके कामों के लिए अपने टाइट को दूंगा, चाहे बेशक मुझे घटी होगी, लेकिन घटी में भी परमेश्वर देखता है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर घटी में देखता है ना, तो सबसे बड़ा बलिदान परमेश्वर के लिए वही होता है। हालेलुया। और परमेश्वर वहीं से परमेश्वर एक व्यक्ति को मल्टीप्लाई ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झोरों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर चैलेंज कर रहा है कि तुम मुझे दो तो सही, तुम मुझे प्रथम प्रायोरिटी दो तो सही, फिर देखो ना कि मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ें करता हूँ कि नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज से नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम मुझे टाइथ दे दोगे और जब तुमने मुझे अपनी महिमा दे दी, तो मैं तुम्हारे लिए, शैतान ने अगर कोई प्लान किया हो, तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे लिए कोई प्लान किया हो, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे लिए कोई प्लान किया कि तुम्हारा बिजनेस फ्लॉप हो जाए, तुम्हारे पास कस्टमर्स ना आए, तुम्हारे जॉब लाइफ में, तुम्हारे ऑफिस के अंदर कोई प्लानिंग्स कर रहा है कि तुम्हारी जॉब से तुम्हें बाहर निकाल दिया जाए, तुम्हारे ऑफिस के अंदर कुछ ऐसे प्लानिंग्स चल रही है आपके खिलाफ, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे टाइट देते हो तो मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी नाश करने के बारे में सोच भी ना सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर प्रोटेक्शन का लहू लगा देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अपने बच्चों की रखवाली करना जानता है, उसको पता है कि मुझे अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। हालेलुया। अगर आप फाइनेंस देते हो तो परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है। और वो कह रहा है कि तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। जो तुम मेहनत करते हो, परमेश्वर किसी भी रीति से आपकी मेहनत को वो फेल नहीं होने देता। आपकी हर एक मेहनत को वो डे बाय डे, दिन पे दिन वो ब्लेसिंग्स में बदलता जाता है और आपको सक्सेसफुल बनाता जाता है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर कह रहा है कि तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, तब कहेंगी। हालेलुया। तब आप बता पाओगे कि ये राज क्या था। वो भी लोग जब जो आपके पास होंगे वो भी देख के हैरान हो जाएंगे कि यार ये अब तक तो कुछ दिनों में, अब तक तो 1-2 सालों तक ये व्यक्ति गरीब था, ये स्त्री गरीब थी, ये लड़की गरीब थी, लेकिन अचानक क्या हो गई, इनके पास इनके फाइनेंस मल्टीप्लाई कैसे होने लग गया, ये बढ़ने कैसे लगे। तब लोग कहेंगे कि वाकई में जब आप उनको बताओगे कि हमने यहोवा परमेश्वर का कलाम सुना और कलाम के सुनने के बाद हमने यहोवा को भेंट अपने दशमांश देना आरंभ किया और परमेश्वर ने हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तब सारी जातियां आपको धन्य कहने लगेगी, आपको ब्लेस्ड कहने लगेगी। क्यों? क्योंकि उनको भी पता चल जाएगा कि आप यहोवा परमेश्वर के कलाम को मानने वाले आप बच्चे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। और परमेश्वर कह रहा है कि जरूरी नहीं कि तुम्हें कमाने के लिए, तुम्हें फाइनेंशियली ब्लेस्ड होने के लिए फॉरेन कंट्री जाना पड़े। परमेश्वर कह रहा है कि तुम जिस भी जगह होगे आशीष तुम्हारे अंदर आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष का वारिस कहने के लिए बुलाया था कि जब अब्राहम जहां जहां जाता था परमेश्वर उसे ब्लेस करता जाता था। हालेलुया। तो वैसे ही वही आशीष तुम्हारे अंदर आ जाएगी। आप जिस काम में हाथ डालोगे परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करता जाएगा। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, परमेश्वर वही आपके लिए आपको राजा बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आपके कामों को ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है, आपके ऊपर अनॉइंटिंग को रिलीज करने की सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर चाहता है कि आप अपना टाइट, अपना दान, अपना दशवांश परमेश्वर के राज्य में नियत रूप से और रेगुलर आप देते रहे, ताकि परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतर जाए। हालेलुया। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 26 में लिखा, 26 के 12 में लिखा कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है कि जब इसहाक ने
जब अपने खेतों में खेती बाड़ी करी और जो भी उसकी उपज हुई, उसने सबसे पहले वो टाइथ लेकर वो यहोवा को अर्पण करने के लिए गया। और परमेश्वर ने क्या किया, जिस साल में उसने मेहनत करी और जब उसने फसल के बाद यहोवा को जब दिया उसने, तो परमेश्वर ने भी उसी साल, ऐसा नहीं कि उसने इस साल दिया तो परमेश्वर ने उसको अगले साल ब्लेस किया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने भी उसको उसी साल 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीषें दे दी। यीशु मसीह के नाम में 100 गुना वो प्रतिफल को उसने पाया, ब्लेसिंग्स को पाया। हो सकता है शायद आज कोई, हो सकता है कि आज कोई 1000 बो रहा हो, लेकिन 1000 का 100 गुना कितना होता है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ब्लेसिंग्स के दरवाजों को खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसहाक को उसी साल 100 गुना ब्लेसिंग दे दी, 100 गुना मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर आशीष ठहरा दी, धन की आशीष दी। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा ने उसको आशीष दी और उसके टाइथ को ग्रहण करके उसको ब्लेस कर दिया यीशु मसीह के नाम में। और उसके 13वें वचन में लिखा कि और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चलेगी। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर को टाइथ दिया, जब उसने परमेश्वर को अर्पण किया, तो परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया उसी साल 100 गुना ब्लेसिंग के साथ। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि फिर वो बढ़ने लग गया और उसकी उन्नति होती चली गई। मतलब वो घटा नहीं टाइथ देने से, वो उसका जो फाइनेंस था, उसकी जो उपज थी वो कम नहीं हुई, उसका ग्राफ ऐसे बढ़ता गया, वो बढ़ता ही गया। हालेलुया। तो ये रियलिटी है, ये सच है। जब एक व्यक्ति, जब एक विश्वासी अपने कमाई का जब दशमांश रेगुलर परमेश्वर के भवन में बोता है, तो परमेश्वर उसकी बढ़ोतरी करता है और उसकी उन्नति होती चली जाती है। हालेलुया। लेकिन मैं कुछ चीज़ों में आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत से एक विश्वासी ऐसे भी होते हैं जो हो सकता है कि कुछ रेगुलर टाइथ बो रहे हो, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से उनके टाइथ फलवंत नहीं हो पाते हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि पास्टर जी, हम कुछ समय से टाइथ बो रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये काम नहीं बन रहा। परमेश्वर आपके बोने को देखता है। हालेलुया। आप जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य में बोते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप बीज बोते हो, कुछ भी खाली नहीं जाता। परमेश्वर रेगुलर आपके बीज बोने को, आपके भेंटों को देखता है। बस परमेश्वर आपके राइट टाइम का वेट करता है, और जब वो आपका राइट टाइम आता है, परमेश्वर आपके ही राइट टाइम पे वो ब्लेसिंग्स जो आपने अब तक भेंट के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा जो यहोवा को बोया, वो फलवंत होकर वो 100 गुना आशीषों को लेकर आपके राइट टाइम पे आपके ऊपर वो फल जाती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं एक आपको स्टोरी बताती हूँ चाइनीज़ बैम्बू की। चाइना में एक चाइनीज़ बैम्बू है, बांस का एक पौधा होता है चाइना के अंदर, कि जो उसकी जो उम्र होती है वो 5 साल की होती है। और उस पौधे को एक व्यक्ति जब उस पौधे को लेकर आया, तो उसमें 5 साल रेगुलर पानी देने की ज़रूरत होती है। हालेलुया। और जब आप कोई व्यक्ति उस चाइनीज़ बैम्बू को लेकर आएगा, उसको रेगुलर 5 साल आप पानी देते रहो, पानी देते रहो, पानी देते रहो, क्योंकि वो जो चाइनीज़ बैम्बू है वो नीचे से अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग कर रही है। जो आप पानी दे रहे हो, जो एक व्यक्ति उसको पानी दे रहा है, वो नीचे से फल रहा है, वो नीचे से वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, वो नीचे उसकी जड़ें अंदर से अंदर फैलती जा रही है। हालेलुया। वो बेशक ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, वो बेशक ज़मीन के ऊपर वो फल नहीं रहा है, आपको लग रहा है, आप अपनी आंखों की इंद्रियों से देख रहे हो, अब जो आंखें आपको दिखा रही है कि मैं 5 साल से, मैं 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, मैं रेगुलर रोज पानी दे रहा हूँ, लेकिन ये तो फल ही नहीं रहा। हो सकता है कि वो व्यक्ति जो चाइना में चाइनीज़ बैम्बू को उगाता है, वो हो सकता है कि वो थक जाए, वो हो सकता है कि अपने विश्वास को खो दे कि नहीं, मैं तो, मुझे तो 4 साल हो गए, मैं नहीं पानी डालूंगा, मुझे तो पौधा उगता हुआ भी नहीं दिख रहा, उसका एक पत्ता तक नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। शायद वो ना करे, लेकिन वो विश्वास के साथ, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो पानी डाल रहा हूँ, वो मेरा पानी डालना, उसकी सेवा करना, वो खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। तो जब रेगुलर वो 5 सालों तक वो उसको में पानी डालता जाता है, पानी डाल जाता है, और 5वें साल में एक टाइम ऐसा आता है कि वही चाइनीज़ बैम्बू 4 से 5 हफ्ते के अंदर वो 90 फीट ऊंचा हो जाता है। हालेलुया।
क्यों हो जाता है? और तब चाहे आंधी आए चाहे तूफान है, वो उस बैम्बूस को, चाइनीज बैम्बूस को वो गिरा नहीं सकती। क्यों नहीं गिरा सकती? क्योंकि उनके जड़ें नीचे से स्ट्रांग हो चुकी है, वो मजबूत हो चुकी है। तो वैसे ही जब आपका जो टाइथ होता है, जब आप रेगुलर आप परमेश्वर के भवन में दे रहे हो, टाइथ दे रहे हो, टाइथ दे रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं परमेश्वर के भवन में रेगुलर टाइथ दे रहा हूं, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे आशीष नहीं मिल रही, लेकिन वो टाइथ आपका अंदर ही अंदर स्पिरिचुअल लेवल पे उन कर्सेस को तोड़ रही है। आपको नहीं दिख रहा, लेकिन वो कर्सेस को, श्राप को वो तोड़ने लगी है। और जब वो सारे कर्सेस जब वो टूट जाते हैं, तो परमेश्वर वही टाइथ जो अब तक आपने दिया है, परमेश्वर वो सारी ब्लेसिंग्स आपके राइट टाइम पे आपके ऊपर ठहरा देती है। हालेलुया। और तब आप बहुत आयत के साथ ब्लेस हो जाते हो, क्योंकि परमेश्वर आपको राइट टाइम पे देने के भी जानता है कि किसको कब और कितना राइट टाइम पर देना है। हालेलुया। तो जब भी आप जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, वो किसी भी रीति खाली नहीं जाता। चल, कुरनेलियुस वो रोज परमेश्वर के भवन में बोता था, वो रोज उसकी प्रेजेंस में जाता, वो भेंट लेकर जाता, वो अर्पण, वो उसके सामने घुटने टिकाता, वो रोज प्रार्थना करता, और प्रार्थना में वो भेंट लेकर परमेश्वर के आगे वो प्रार्थना करने के लिए जाता, वो भेंट बोता। और एक दिन ऐसा आया जब उसका राइट टाइम आया, तो एंजल्स उसके पास और वो कहते कि हे कुरनेलियुस, तेरी भेंट, तेरे दान दशवांश स्मरण कर ली गई। हालेलुया। तो वैसे ही चर्च, आपका कोई भी भेंट बोना खाली नहीं गया। परमेश्वर आपको आशीष दे, जो लोग भेंट बो रहे हैं रेगुलर परमेश्वर के कामों के लिए, क्योंकि आपका दान दशवांश का बोना रेगुलर परमेश्वर के कामों को बढ़ाता है। और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। चर्च, जब आप खुदा के कामों के लिए जब आप रेगुलर बोते हैं, तो परमेश्वर भी आपके पीछे से स्पिरिचुअल लेवल पर आपके कर्सेस को तोड़ रहा है, आपके श्रापों को तोड़ रहा है। और आप देखेंगे कि जब आपके जीवन में गवाही आएगी, तो उस गवाही में दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यहोवा की ओर से वो गवाही आपके ऊपर ठहराएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जितने लोग आज अपने मनों में ठान रहे और आज विश्वास के साथ कह रहे हैं कि नहीं परमेश्वर, बेशक हमसे पहले गलती हो गई परमेश्वर, बेशक हमने टाइथ देना बीच में छोड़ दिया होगा परमेश्वर, लेकिन आज हमारा आपके साथ एक वाचा है परमेश्वर, आज हमारा आपके साथ एक कमिटमेंट है परमेश्वर कि हम अपने टाइथ को आपके भवन के लिए, आपके कामों के लिए रेगुलर बोएंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष दे रहे यीशु मसीह के नाम में। तो जितने लोग अपने दान दशवांश भेंटों को बो रहे, परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। तो अपने हाथों को उठाओ, अपने बीज को अपने हाथों में लें, और आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरा जिंदा खुदा सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तो महान, तो जलाली, तो सामर्थ्य परमेश्वर मेरे पिता खुदावंदा, तू महान परमेश्वर खुदा। जितनों ने आज परमेश्वर अपने मन में ठान लिया प्रभु कि वो लगातार पवित्र आत्मा जी परमेश्वर आपके भवन में, परमेश्वर आपके राज्य के लिए, आपके कामों के लिए दान दशवांश अपने लव ऑफरिंग को बोएंगे मेरे परमेश्वर, सचमुच इनका बीज बना किसी भी रीति खाली ना जाए परमेश्वर खुदावन। सचमुच हर प्रकार के कर्ज को, हर प्रकार के श्राप को खुदा इनके बीज के द्वारा तोड़ मेरे यहोवा परमेश्वर, और खुदा इन्हें बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों का श्राप, कर्जों का श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। इनका बीज बोना इनके लिए 100 गुना गवाहियों को लेकर आए, वीजे की ब्लेसिंग्स को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, गवर्नमेंट जॉब की आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, बड़े प्रोजेक्ट को पास करवाए यीशु के नाम से प्रभु, और अपरंपार आशीष के वर्षा, पवित्र आत्मा घर की आशीष इन्हें मिल जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर, और ये सचमुच आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपने कहा कि भेंट मनुष्य के मार्ग खोल देती और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है प्रभु। सचमुच मेरे परमेश्वर अपनी जॉब में प्रमोशंस को देखे प्रभु, बढ़ोतरी को देखे मेरे परमेश्वर, और जितने स्टूडेंट देख रहे हैं मेरे खुदा, सब के सब पवित्र आत्मा फर्स्ट डिवीजन से पास हो यीशु मसीह के नाम से। बड़ी आशीष और बड़ी गवाहियां इनके जीवन में ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से, और ये ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे। मेरा नाम सुनीता है, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे 16 साल से बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं मिल रही थी। जब हम ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को यूज किया, पापा जी की ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया। पापा जी ने बोला, सुनीता प्रभु आपको बेटा देने जा रहा है। देख रहा हूँ कि ऐसे सुनीता, सुमन, रेखा नाम वालों को बेटे होंगे यीशु मसीह नासरी का नाम। और मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया। आज मैं 2.5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। मैं सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर।
हालेलुया। तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इस बहन को बड़ी गवाही के साथ ब्लेस किया। और अभी आपने सुना कि इस बहन के पास 16 सालों से कोई बच्चा नहीं था, और जैसे इस बहन ने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया और परमेश्वर के दास इनके लिए प्रोफेसी कर रहे थे और प्रोफेटिक वर्ड्स इनके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया, और ये बहन 16 साल के बाद बेटे के साथ ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है कि माला, कोई आप माला देख रहे हो अब मुझे, और परमेश्वर से आप एक नया घर मांग रहे हो। परमेश्वर आपको एक नए घर के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और कोई एक और माला बहन देख रही है, माला नाम है कुछ, माला मालती ऐसे कुछ नाम है। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर आपके बेटे के एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाने के लिए जा रहा है, हर एक फाइनेंस के रास्ते आपके लिए खोलने के लिए जा रहा है परमेश्वर, और आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आशीषित हो रहे हो आप। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा नाम शांता है, मैं गुजरात से बोल रही हूँ, वाडीनार से। मेरी गवाही ये है कि मैं एक दिन ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी, उसमें पापा जी ने कहा था कि एस नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है। BANRST नाम वाले आपको गुड न्यूज मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब के साथ आपको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। मैं सारा आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। हालेलुया। तभी आपने देखा कि इस बहन के जीवन में बहुत ही बड़ी गवाही है, और परमेश्वर ने इन्हें अद्भुत रीति के साथ ब्लेस किया। और ये बहन बता रहे हैं कि इनके पास काफ़ी टाइम से जॉब नहीं थी, और जैसे इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड्स को सुना, परमेश्वर ने एक नई जॉब के साथ इन्हें ब्लेस कर दिया। हालेलुया। और अभी परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई डॉक्टर है, आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन अभी आप खुद अपने पेशेंट के लिए आप चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना हो, और उनका पेशेंट अभी बहुत सीरियस कंडीशन में है। आप डॉक्टर हैं, आप इस वक्त अभी हॉस्पिटल से कहीं से देख रहे हैं और आप घबरा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि डरो मत, मैं यहोवा आपके साथ हूँ। सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, मैं इस भाई के लिए दुआ करती परमेश्वर, जहाँ कभी परमेश्वर तेरा आत्मा इन भाई को छुए प्रभु, और उस पेशेंट को छुए खुदावन, तेरा तेज तेरा प्रकाश उसके ऊपर जाए यीशु मसीह के नाम से। एंजल्स जाओ, उन्हें छुओ और छू के हील कर दो यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारियों से, श्राप से आजाद हो, फ्री हो जाए यीशु के नाम से, और बड़ी गवाही आई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके पेशेंट को चंगा करने के लिए जा रहा है, और आप घबराओ मत, परमेश्वर का आप सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा परमेश्वर के बड़े बड़े काम हो। हालेलुया। और परमेश्वर से कह रहे कि कोई सुनील कोई सुनील है, आप मुझे देख रहे हो, और आप किसी फैक्ट्री में ऐसे कुछ काम करते हो, ऐसे लोहे लकड़ का कुछ काम हो रहा है, और वहाँ पे आपको मतलब आपके खिलाफ कुछ ऐसे प्लानिंग्स चल रही हैं, आपकी जॉब में ही आप बहुत परेशान हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप चिंता न करो, परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने आपको मैनेजर की पोस्ट देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस करे। और ऐसे कोई परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है कि कोई सुमंत्रा कोई सुमन ऐसे मुझे देख रही है, और परमेश्वर कह रहा कि 8-10 साल हो गया आपके पास बेटा नहीं, और परमेश्वर आपको बेटे की ब्लेसिंग्स देने के लिए जा रहा है। बड़ी गवाहियां यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर ठहर चुकी है यीशु मसीह के नाम से। ये हम परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही को सुनेंगे। जय मसीह की पापा जी, मेरिया किडनियां ਵਿੱਚ बहुत प्रॉब्लम ही, बहुत इन्फेक्शन ही कि मैं मेडिसिन खादा तो कोई रुमान नहीं मिला, कोई रुमान नहीं आया, तो मैं स्पेशल ले हैंड कराई पापा जी। भागरू की दरिया में हम डूब जाएंगे, भागरू की दरिया में। ते मेरिया रिपोर्टां नॉर्मल आ चुकियां वा। बहुत बहुत धन्यवाद पापा जी का, ते परमेश्वर का धन्यवाद बहुत बहुत, ते परमेश्वर दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। हालेलुया। बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। आपने देखा कि इस बहन को किडनी इन्फेक्शन हो गया था, और डॉक्टर्स को चेक कराया, हॉस्पिटल्स में चेक कराया, लेकिन कहीं आराम नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ये बहन चर्च के अंदर आई, प्रॉफिट जिसे जब स्पेशल ले हैंड प्रार्थना करवाई, और जब परमेश्वर का दास के द्वारा जब वो सामर्थी हाथ इस बहन के ऊपर गया, तो ये बहन किडनी इन्फेक्शन से आज़ाद हो गई, और आज ये बहन नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ ब्लेस हो चुकी है।